अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको जिन ब्लॉग्स का विज़िट करवाना चाह रहा हूँ अपनी सीरीज़ जो कि हम लोग स्ट्रीट टूर के नाम से डिफरेंट ब्लॉग्स को विज़िट करवा रहे हैं अपने व्यूअर्स को। तो आज मैं जिन ब्लॉग्स का आपको विज़िट करवाना चाह रहा हूँ ये 3 बैरिया टाउन के सबसे कम रेट वाले प्लॉट्स हैं और सबसे कम रेट्स वाले ब्लॉक हैं। इन ब्लॉग्स में आ जाते हैं गाजी ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, आलमगीर ब्लॉक और आलमगीर एक्सटेंशन ब्लॉक। इनके सस्ते होने की वजह यही है कि ये एक तो काफ़ी एंड के ऊपर आ जाती हैं, सेक्टर एफ आ जाता है। तो चूंकि सेक्टर एफ के अंदर जो है वो थोड़े से प्लाट कुछ इनमें से गहरे भी हैं और उसके अलावा चूंकि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है तो इस वजह से ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये थोड़ा सा दूर आ जाते हैं और ये सस्ते ब्लॉक्स हैं। अप्रोच की हम लोग बात करें तो जैसे ही हम लोग सिने गोल्ड जो सैनमा बैरिया टाउन के अभी रिसेंटली सैनमा बिल्ड किया है, इस सैनमा से जैसे ही आप लोग टर्न लेते हैं इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर गाजी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। गाजी ब्लॉक के बिल्कुल साथ आलमगीर ब्लॉक अटैच है और आलमगीर के बिल्कुल साथ सिकंदर ब्लॉक अटैच है। और जिस वक्त हम लोग गाजी ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं तो गाजी ब्लॉक में हाई टेंशन वायर क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप राइट साइड के ऊपर देखते हैं अपने तो आपको एक कनाल की यहाँ पे कटिंग मिलती है। एक कनाल 10 मरला और 5 मरला की भी थोड़े से लिमिटेड यहाँ पे प्लॉट्स हैं। 5 मरला के जो ज़्यादा प्लॉट्स हैं वो आलमगीर एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर है। और इनके मैं आपको अप्रोच की बताता चलूँ कि अप्रोच वाइज ये ब्लॉक इस वजह से तो नो डाउट कि ये बैरिया के अंदर से आए तो ये ब्लॉक काफ़ी दूर आ जाते हैं, लेकिन इसकी अगर हम लोग मेन कनाल रोड से जो NFC इंटरचेंज है वो बिल्कुल इन ब्लॉक्स को जो है ना वो साथ ही टच करता है। रीज़न इसकी यही है कि NFC सोसाइटी जो है इसकी मेन बुलेवार्ड आके इन ब्लॉक्स के साथ अटैच होती है। तो बजाय इसके कि आप पूरा बैरिया घूम के इन ब्लॉक्स के अंदर पहुँचें, ये अप्रोच वाइज इस वजह से अच्छे ब्लॉक है कि डायरेक्ट कनाल रोड से आप NFC सोसाइटी के थ्रू होते हुए इन ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इन ब्लॉक्स की अम्यूनिटीज़ की हम लोग बात करें तो अम्यूनिटीज़ में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सैनमा बिल्कुल इसके स्टार्टिंग के अंदर है। सैनमा के सामने आपको विंटरलैंड मिलता है, विंटरलैंड के अंदर आपको कार्निवल भी साथ ही उसके मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो फूड चेन्स हैं KFC वगैरह इन्होंने भी अपने आउटलेट्स यहाँ पे ओपन कर लिए हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। आप इसका कमर्शियल एरिया जो है ये मेन बुलेवार्ड जो टीपू सुल्तान ब्लॉक वाला कमर्शियल है, इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर तमाम कमर्शियल इसी एरिया के साथ अटैच है। और इसके अलावा बैरिया टाउन का जो हाई स्कूल है वो भी इसी एरिया के अंदर है। अगर आपने जाती उमरा रोड की अप्रोच लेनी हो, जाती उमरा रोड वाली साइड के ऊपर जाना हो तो CAS सोसाइटी से होते हुए आप डायरेक्ट जाती उमरा रोड को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये अप्रोच वाइज भी काफ़ी अच्छा ब्लॉक है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अम्यूनिटीज़ यहाँ पे ये सारी जो अम्यूनिटीज़ अब नेक्स्ट आ रही हैं वो बैरिया टाउन के इसी एरिया के अंदर आ रही हैं और मल्टीपल हाई राइज बिल्डिंग्स भी बैरिया टाउन के इसी एरिया के अंदर आती हैं। तो इस वजह से इसको अप्रोच वाइज भी हम लोग एक अच्छा ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हार्डली 20 से 30% तक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बाद मैं आपको इसके प्राइस कंपैरिजन बताता चलूँ। प्राइसेस के हवाले से यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग अवेलेबल है। 5 मरला का प्लाट यहाँ पे आपको सबसे सस्ता प्लाट मिल जाता है जो कि तकरीबन 55 लाख रुपए से लेके 65 लाख रुपए तक आपको 5 मरले का प्लाट मिल जाता है आलमगीर एक्सटेंशन के अंदर। इसके अलावा आपको 10 मरले का प्लाट आलमगीर ब्लॉक में मिनिमम 85 से लेके मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ 10 लाख तक जो है वहाँ पे आलमगीर ब्लॉक में और गाजी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक में चूँकि बिल्कुल ये अटैच्ड है ब्लॉक एक दूसरे के साथ, तो तकरीबन रेट इन दोनों ब्लॉक्स का 85-90 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक यहाँ पे रेट जाता है। और अगर कनालों की बात करें तो एक कनाल की भी यहाँ पे गाजी ब्लॉक के अंदर भी कटिंग है, सिकंदर ब्लॉक के अंदर भी है और आलमगीर ब्लॉक के अंदर भी कटिंग है। तो आलमगीर ब्लॉक के अंदर सबसे कुछ इनकी 1-2 प्राइम पट्टियाँ हैं जिनके अंदर 2 साइड ओपन एक पट्टी है जिसके सामने 100 फुट का बुलेवार्ड भी है। और इस पट्टी के ऊपर अगर आप प्लाट लेना चाहें यहाँ पे आपको 2.5 करोड़ रुपए की करीब चीज़ मिलेगी। अगर आप इसके अलावा कुछ यहाँ पे किसी और जगह के ऊपर कुछ छोटी पट्टियाँ भी हैं वहाँ पे प्लाट लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 180-190 से लेके और मैक्सिमम जो पे 1 कनाल का प्लाट है वो 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक जाता है। इस एरिया में जैसा कि मैंने बताया सिकंदर ब्लॉक जो है, सिकंदर ब्लॉक का एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि सिकंदर ब्लॉक में आपको 10 मरले की कीमत में 10.88 मरले का प्लाट मिलता है। सिकंदर ब्लॉक में भी जो प्लाट की डिमेंशन है वो 35-70 डिमेंशन है। रेगुलर जो प्लाट की डिमेंशन होती है वो 35-65 होती है। तो ये प्लाट सिकंदर ब्लॉक वाले थोड़े से बड़े हैं। अब जहाँ पे मैंने आपको इतनी पॉजिटिव इसकी ब्लॉक की चीज़ें बताई हैं, कुछ मैं आपको इसकी नेगेटिव भी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिस वजह से यहाँ पे रेट कम है। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अप्रोच वाइज ब्लॉक काफ़ी दूर हो जाता है, इस वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि सिकंदर ब्लॉक के अंदर एक काफ़ी बड़ा ग्रेवयार्ड है बैरिया टाउन का, तो लोग ग्रेवयार्ड को अवॉइड करते हैं। इस वजह से ग्रेवयार्ड की वजह से थोड़ा सा एक बैड इम्पैक्ट आता है।
फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा गांव भी है इस जगह के ऊपर। गांव के सामने अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आपको कनाल का प्लाट जो है वो इससे सस्ता भी मिल जाएगा, एक 75-80 में भी चीज़ मिल सकती है गाँव की बाउंड्री के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको जो अच्छा प्लाट है एक कनाल का, वही रेट उसका तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के करीब जाता है, 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए के करीब इसका रेट जाता है। ये ब्लॉक जहाँ पे आपको अभी आबादी हार्डली 20 से 30% नज़र आ रही है, ये आने वाले कल के लिए बहुत बेहतरीन ब्लॉक्स होने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोटल सोसाइटीज़ की अंदर घिरे हुए ये ब्लॉक हैं। एक साइड के ऊपर इसके बैरिया टाउन के, चूँकि ये ब्लॉक्स हैं तो पूरा बैरिया टाउन लग जाता है। एक साइड पे इसके एनएफसी सोसाइटी आती है। एनएफसी सोसाइटी भी अच्छी सोसाइटी है, वो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर उसका भी अच्छा एक अरूज आने वाला है। फिर उसके साथ न्यू लोड सिटी भी बिल्कुल इसके साथ अटैच है। तो ये चारों साइडों से जो इसके अच्छी कम्युनिटी और अच्छी जो स्टैंडर्ड वाली सोसाइटीज़ हैं वो इसके चारों साइडों के ऊपर जो है वो सिचुएटेड है। तो इस वजह से इसको अप्रोच वाइज आप इसको अच्छा ब्लॉक ही कंसिडर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते हुए हम लोग ये चीज़ अपने माइंड में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट का टाइम वही होता है कि जिस वक्त आप रेट मुनासिब होते हैं। जब रेट बढ़ जाते हैं किसी जगह के ऊपर तो उसमें फर्दर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ चार्ज नहीं बचता। तो इस वक्त इन ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरी मौका है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा।